आप लोग का स्वागत इस रेडिएंट क्लासेस में। हम पिछले क्लास में देखे थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब यहाँ निकालेंगे 14 में। 13 और 12 में क्या था कि इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था आपके पास जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ बोला कि इतना इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब क्या था? वहाँ था कि दो इक्वेशन निकालेंगे, तीसरा में पुट करते थे, वेरीफाई करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा। अगर जो वेरीफाई नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास दिया गया क्वेश्चन में सोल्यूशन में given x माइनस वन बटे में 2, y प्लस वन बटे में 1 और z बटे में 1 लिख सकते हैं। इनको बटा 1 नहीं तो 1 यहाँ पे लिख दिए। इक्वेशन नंबर क्या मेरे पास मिल गया? फर्स्ट। एंड एक और क्या लिखा हुआ? x प्लस वन बटे में 5 बराबर y माइनस 2 बटे में 1 कॉमा z बराबर में 2। अब z बराबर 2 है, इसको बराबर मुझे करना है, तो यहाँ समझेंगे बात को। अगर जो x प्लस वन बराबर मेरे पास 5 है और y माइनस 2 बराबर 1 है, अगर जो इसका वैल्यू हम लेमडा मानते हैं और इस इक्वेशन से देखेंगे कि z माइनस 2 बराबर मेरे पास 0 हो गया। अगर जब मुझे यहाँ पे लेमडा से गुणा करें तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या मिलेगा? z माइनस 2 बटे में 0 बराबर क्या मेरे पास लेमडा मिलेगा, ताकि इसको लेमडा से गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा। यानी अब एक आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को दिस सिंप्लाइज करके लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वन बटे में 5 बराबर y माइनस 2 बटे में 1 बराबर z माइनस 2 बटे में 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्यों लिखें? देखिए z आपके पास 0 है, z माइनस 2 बराबर में 0। हम z इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करते मिल गया 0। लेमडा क्या है? 0 भेज दीजिए। देखिए तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है और इसका भी लेमडा माने तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा? अब बराबर हो जाएगा। यही बात इसमें करना, तो कोई नया चीज नहीं था इसमें। आइए इस बात को बढ़ाते हैं। बात यहां बोला गया इसके बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग? यहां मान लेते हैं लेमडा से कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं म्यू। ठीक है, यहां तो मान लिए लेमडा और म्यू। अब इक्वेशन फर्स्ट को जनरल लाइन लिख दिए। लेट इक्वेशन नंबर 1 को इंप्लाइज कर दीजिए। जैसे इंप्लाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? ये वाला इसके बराबर हो जाएगा x माइनस वन बटे 2 बराबर में लेमडा कॉमा y प्लस वन बटे में 1 बराबर में लेमडा कॉमा z बटे 1 बराबर में लेमडा। यहां से मिलेगा x माइनस वन बटे में 2 बराबर में लेमडा, y प्लस वन बराबर में लेमडा और z बराबर में लेमडा। यहाँ x का 2 को इधर ही भेज देते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस 2 लेमडा, यहाँ मिलेगा y का वैल्यू लेमडा माइनस 1, यहाँ z बराबर में लेमडा। हम मान लेते हैं लेट p इक्वल टू में 1 प्लस 2 लेमडा, लेमडा माइनस 1 और लेमडा बी अ जनरल पॉइंट, बी अ जनरल पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट। अगेन इक्वेशन नंबर सेकंड को इंप्लाइज कर दिए। यहाँ पे मेरे पास क्या मिलने वाला है? जिस सेकंड को इंप्लाइज करेंगे तो ये वाला चीज़ है म्यू के बराबर मिलेगा। तो मेरे पास मिल गया x प्लस वन बटे में 5 बराबर में म्यू। फिर मिलेगा y माइनस 2 बटे में 1 बराबर में म्यू और z माइनस 2 बटे में 0 बराबर मिलेगा म्यू। यहाँ जो मेरे पास मिलेगा x का वैल्यू मिलेगा 5 म्यू, 1 को इधर भेज देंगे माइनस 1। y का वैल्यू मिलेगा म्यू प्लस 2 और z का वैल्यू मेरे पास 2 मिलेगा। इससे करेंगे तो 0 होने वाला है। तो यहाँ मान लेते हैं लेट q इक्वल टू में 5 म्यू माइनस 1 म्यू प्लस 2 और 2 बी अ जनरल पॉइंट ऑफ लाइन सेकेंड। अब मान लिया सेकेंड है, हम मान लेते हैं लेट पॉइंट P एंड
क्यू कॉन्साइड ईच अदर तो देन जब कॉन्साइड करेगा तो क्या होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी मेरे पास 1 प्लस 2 लेमडा का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 5 म्यू माइनस 1 के बराबर, कॉमा लेमडा माइनस 1 का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, म्यू प्लस 2 के बराबर। उसके बाद क्या मिलेगा मेरे पास, लेमडा का जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला है वो क्या मिलेगा मेरे पास, 2 के बराबर है। अब इसके बाद लेमडा का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया, 2 मिल गया। इस लेमडा का वैल्यू ले जाकर के यहाँ पुट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ मिलेगा 2 लेमडा माइनस 5 म्यू बराबर इधर जाएगा तो मिलेगा -2, इक्वेशन नंबर 3। लेमडा माइनस म्यू बराबर यहाँ मिलेगा 3, इक्वेशन नंबर 4, और लेमडा बराबर मेरे पास क्या मिल गया 2, इक्वेशन नंबर 5। अब इस लेमडा का वैल्यू ले जाकर के यहाँ पे रख दीजिए, पुटिंग लेमडा इक्वल टू में 2 इन 4, तो देन 2 म्यू बराबर क्या मिल गया 3, जो म्यू का वैल्यू मिलेगा वो -1 मिला, लेमडा का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया 2 मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू जाकर 3 में पुट कर दीजिए, अगर जो वेरीफाई कर गया तो इंटरसेक्ट करेगा और वेरीफाई नहीं करेगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इन थर्ड वी गेट, जैसे थर्ड में रखेंगे तो मेरे पास क्या मिल गया 2 इंटू 2 क्या मिल गया 2 इंटू में 2 -5 इंटू में -1 बराबर क्या मिला मेरे पास -2, यहाँ मिलेगा 4 + 6 बराबर में -2, यानी 10 बराबर में -2 पॉसिबल है ही नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट लाइन फर्स्ट डू नॉट इंटरसेक्ट लाइन सेकंड, यानी ये वाला वेरीफाई कर जाता, इधर भी -2 मिल जाता, इधर भी मेरे पास क्या मिल जाता -2 मिल जाता, तो हम बोल देते कि मेरे पास है पॉइंट लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और जो नहीं इंटरसेक्ट किया तो बोलेंगे यहाँ डू नॉट इंटरसेक्ट, वेरीफाई कर जाता तो इंटरसेक्ट कर जाता, उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो इंटरसेक्टिफाई नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप देखे थे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में वेरीफाई कर गया था तो वहाँ इंटरसेक्ट कर गया, तो वहाँ से पॉइंट हम लोग निकाल लिए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3 to the line this, also find the length of perpendicular distance from the given point of the line। बोला है कि उस पॉइंट को बताइए जहां पे इस वाला पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो वाला पॉइंट बताइए, और दोनों का लेंथ बताइए कितनी उसकी दूरी है। यानी क्वेश्चन को समझेंगे, यहां से बात बढ़ाते हैं। एक मेरे पास ये लाइन है, समझेंगे, एक मेरे पास ये लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन पे हम एक पॉइंट हम दे दिए यहाँ पे, एक मेरे पास ये वाला पॉइंट है, यहाँ पॉइंट मेरे पास क्या है, ये वाला पॉइंट है मेरे पास पी पॉइंट मेरे पास क्या 1 2 और 3। अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो यही वाला पॉइंट मुझे निकाल के बताने पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं क्यू। अब मुझे ये वाला पॉइंट बताना, ये पॉइंट निकलेगा कैसे, पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या, जो गिवन लाइन है वो मेरे पास लाइन की इक्वेशन है x - 6/3 बराबर y - 7/2 बराबर z - 7/-2। अब यहां से मुझे x y और z की वैल्यू निकाल के जनरल पॉइंट मान लीजिए, इसका नाम क्या पकड़ दीजिए कि लेमडा है। तो यहां से जो x का वैल्यू मेरे पास मिलने वाला, यहां समझेंगे कि x - 6/3 बराबर में लेमडा,
यहाँ एक्स का वैल्यू मिलेगा 3 लेमडा प्लस 6। यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे 3 लेमडा प्लस 6 कॉमा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y का जो वैल्यू मिलेगा y माइनस 7/2 बराबर में लेमडा, y माइनस 7 बराबर 2 लेमडा, y के वैल्यू मिलेगा 2 लेमडा प्लस 7, यानी यहाँ मेरे पास में 2 लेमडा प्लस 7। उसके बाद यहाँ से z का वैल्यू निकाल लीजिए तो z के वैल्यू मेरे पास मिलेगा माइनस 2 लेमडा प्लस 7, यानी कि माइनस 2 लेमडा प्लस 7। ये पॉइंट कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से आप एक्स वाई जेड के वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए। अब मुझे ये बताइए यहाँ से इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या है, देखिए नीचे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ 3, 2 और -2। जो ये लाइन है, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये वाला होता है 3, 2 और -2। अब ये PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2 का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा आपके पास, पॉइंट ए आपके पास है यहाँ पे x1, y1 और z1। एक पॉइंट मेरे पास B है x2, y2 और z2। तो डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB निकालते हैं, वो क्या घटा देते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। मेरे ये वाला पॉइंट मेरे पास Q है, ये पॉइंट मेरे पास P है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ मेरे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए 3 लेमडा 6 में से एक जगह तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 3 लेमडा प्लस 5 कॉमा 2 लेमडा में से जाएगा तो यहाँ पे 2 लेमडा प्लस 5 और क्या मिलेगा -2 लेमडा प्लस 4। ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अच्छा मुझे ये बताइए ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करके लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, यानी अब करेंगे क्या, मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा का वैल्यू मिलेगा, लेमडा का वैल्यू यहाँ रख दें। और मुझे यही पॉइंट मेरे से पूछा गया था कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई इसमें प्लस, इसमें मल्टीप्लाई इसमें प्लस, इसमें मल्टीप्लाई इसमें बराबर 0 करेंगे, यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिलेगा, लेमडा का वैल्यू यहाँ रख देंगे। यही पॉइंट की मुझे जरूरत थी, जरूरत निकल गया। अब उसके बाद इसके दूरी निकालना है, तो 2 पॉइंट का दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर करके हम लोग रोट ओवर करके निकाल लेते हैं। आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। मेन बात इसी का था, इतना समझना जरूरी है। आइए इस बात को हम लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन x माइनस 6/3 बराबर y माइनस 7/2 बराबर z माइनस 7/-2। इक्वेशन नंबर बराबर क्या मान लेते हैं, लेमडा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर लिए, मतलब मान लिए इस इक्वेशन की, देखिए ये आपस में बराबर, इसका वैल्यू लेमडा मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट q बराबर में, इसे मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 3 लेमडा प्लस 6 कॉमा 2 लेमडा प्लस 7 कॉमा -2 लेमडा प्लस 7 बी अ जनरल पॉइंट of line first where PQ perpendicular to line 1। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ, ये लाइन PQ होगा, जहां पे P से इसको ड्रॉ करेंगे तो PQ क्या होगा, पास होगा परपेंडिकुलर होगा। यानी P वेयर लिखा हुआ, वेयर आपके पास जो Q है पॉइंट क्या आपके पास है, ऐसा पॉइंट है जहां पे PQ इस पे लाइन पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। या फिर ऐसे बोलेंगे Q इज अ कोऑर्डिनेट वेयर द P इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 1। ऐसे भी लाइन लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख दीजिए PQ एक लाइन मिलेगा जब PQ परपेंडिकुलर किसका होगा, लाइन 1 का होगा। ये मेरे पास लाइन है। अब यहां लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन
लाइन 1R, क्या मिलेगा मेरे पास 3, 2 और -2, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ R, PQ क्या घटाने के बाद होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करने पर मेरे पास क्या मिल गया 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 और -2 लैम्डा प्लस 4। सिंस यहां दिया हुआ लाइन PQ परपेंडिकुलर टू द लाइन फर्स्ट, यानी ये वाला लाइन मेरे पास है, इस लाइन पे मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां से, दिस इंप्लाइज दैट, तो देन a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या होगा 0 होगा, तो इससे मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इससे मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और इससे मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, उसके बाद जोड़ने दीजिए, जोड़ने के बाद क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, या यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू में इसे मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, 3 लेमडा प्लस 5, उसके बाद प्लस 2 इंटू में 2 लेमडा प्लस 5 प्लस -2 इंटू में -2 लेमडा प्लस 4 बराबर क्या हो गया 0। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा 0। अब यहां से निकालते वैल्यू 9 लेमडा प्लस 15 प्लस 4 लेमडा प्लस 10 प्लस 4 लेमडा -8 बराबर क्या मिलेगा 0। देखिए तो 9 लेमडा और 4 लेमडा 13 लेमडा, 13 और 8 कितना हो गया 13 8 17 मिलेगा, 17 लेमडा। यहाँ क्या मिलेगा 15 में 15 और 2 17 मिलेगा, यहाँ पे 17 लेमडा बराबर क्या मिलेगा 0। लेमडा का वैल्यू क्या मिलेगा -1, और लेमडा का वैल्यू -1 जाके यहाँ पे क्यू पे पुट कर दीजिए, तो हियर पॉइंट क्यू मिलेगा, लेमडा बराबर क्या रखना है मुझे -1, तो -1 रखेंगे तो -3 में से 6 जाएगा तो 3, फिर यहाँ मेरे पास क्या मिल जाएगा माइनस देंगे तो मिलेगा आपके पास 5 और यहाँ 2 7 क्या मेरे पास मिलेगा 9, तो 9। अब लेंथ निकालना है तो PQ क्या मिलेगा, PQ मेरे पास मिलेगा √, इसमें से इसको घटा दीजिए 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 3 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे मेरे पास मिलेगा 4 प्लस 9 प्लस 36, यानी मेरे पास मिलेगा 49, यानी मिला मेरे पास 7 यूनिट, यानी PQ जो मेरे पास लेंथ मिलेगा वो 7 यूनिट मिलेगा। पॉइंट Q मिलेगा फुट परपेंडिकुलर आपसे पूछा गया, लेंथ निकालना गया, लेंथ कितने पास मिल गया 7 यूनिट, और परपेंडिकुलर पॉइंट मिला आपके पास, और क्या मिला फुट परपेंडिकुलर Q मिला 3 5 और 9 मिला। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि पॉइंट मिला 3 5 और 9, ये मेरे पास पॉइंट मिला, और लेंथ मिला, और लेंथ मेरे पास क्या मिलेगा ये वाले। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिखने का मन करे तो फुट परपेंडिकुलर पॉइंट Q मिला मेरे पास, वो क्या मिलेगा 3 5 और 9, और लेंथ क्या मिलेगी आपके पास, जो लेंथ मिला आपके पास वो मिला 7 यूनिट। ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां भी बोला गया फाइंड द लेंथ एंड द फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड लाइन दिस। फिर से प्रोसेस को वही अपनाएंगे। प्रोसेस क्या मेरे पास रहेगा, इस बात को ध्यान देंगे। मेरे पास एक लाइन रहेगा, ये मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक केवल लाइन है। यहां से बात बनाते हैं कि मेरे पास एक लाइन है, एक मेरे पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट मेरे पास क्या, यहां पे मेरे पास पॉइंट है।
मेरे पास पॉइंट P है, वो मिले 2 -1 और 5। उसके बाद बोला गया कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। बोला कि यहां से ये बताइए कि ये वाला जहां परपेंडिकुलर मिलेगा यहाँ पे, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। इस कोऑर्डिनेट का नाम मेरे पास क्या है, Q है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास जो दिया हुआ है, इस बात को समझेंगे कि x माइनस 11 बटे में 10 y प्लस 2 बटे में -4 और यहाँ पे z प्लस 8 बटे मेरे पास क्या दिया हुआ है -11 बराबर लेमडा से कर लिया। अब यहाँ से x, y और z का वैल्यू निकालिए, वो q का कोऑर्डिनेट मान लीजिएगा आराम से। जैसे यहाँ से x का वैल्यू निकालें, कैसे मिलेगा, x माइनस 10 बटे में 11 बटे में 10 बराबर में लेमडा। यहाँ से x माइनस 11 का वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा 10 लेमडा। x का वैल्यू मिलेगा 11 प्लस 10 लेमडा, यानी यहाँ पॉइंट मिलेगा 11 प्लस 10 लेमडा कॉमन। और इसी y का वैल्यू मिलेगा y प्लस 2 बराबर में -4 बराबर में लेमडा, y प्लस 2 बराबर में -4 लेमडा, y का जो वैल्यू मिलेगा -2 -4 लेमडा। तो यहाँ मास मिलेगा -2 -4 लेमडा, कोमा ऐसे जेड का मिलेगा -11 लेमडा -8। आप ऐसे इक्वेट करके इसे निकाल लेंगे, 11 को इधर भेजेंगे -11 लेमडा, यहाँ आपके पास प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब यही बात मेरे पास है जनरल पॉइंट। ठीक है, अब मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है नीचे वाला होता है यहाँ पे 10 -4 और -11, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब लाइन PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो मेरे इसका लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो मिलेगा PQ का, वो मिलेगा 10 लेमडा प्लस 9 कॉमा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मिलेगा -4 लेमडा, ये माइनस करेंगे तो जुड़ जाएगा तो -1, यहाँ मिलेगा -11 लेमडा, इसमें से घटेगा तो मिलेगा -13। ऊपर वाला का डायरेक्शन रेशियो मेरे पास वो मिलेगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। अब ये लाइन आपस में मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इससे मल्टीप्लाई इसमें प्लस इससे मल्टीप्लाई इसमें प्लस इससे मल्टीप्लाई इसमें करके बराबर क्या कर लेंगे 0, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या मेरे पास मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिलेगा, जैसी लेमडा का वैल्यू मिलेगा यहाँ रख देंगे तो पॉइंट Q मिल जाएगा आपको, और जैसी पॉइंट आपके पास Q मिलता है तो यह फुट परपेंडिकुलर पॉइंट हो गया। और यहाँ से PQ लेंथ निकालेंगे x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर ओवरऑल रूट लगा लेंगे। आइए अब सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन सॉल्यूशन आपका यहीं पे हो चुका है, यहाँ नाम मात्र का लिखेंगे और कैलकुलेशन केवल कर रहे हैं बस। सॉल्यूशन गिवन x माइनस 11 बटे में 10 बराबर y प्लस 2 बटे में -4 बराबर z प्लस 8 बटे में -11 बराबर मेरे पास लेमडा से कर लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम मान ली इस इक्वेशन के बराबर मेरे पास लेमडा था, लेमडा वहां पे लिख दिए। अब यहां से जनरल पॉइंट देखिए मेरे पास क्या मिले, Q मिल गया। मान लेते हैं लेट, ये निकला कैसे Q की वैल्यू, इसे इक्वेट करके लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगा वहां लिखा हुआ है, यानी कि 10 लेमडा प्लस 11 -4 लेमडा -2 और -11 लेमडा -8 बी अ जनरल पॉइंट of a line first where the point P perpendicular drawn to the line 1 at point Q। हम ऐसा बोल दिए where, जहां मेरे पास where the point P perpendicular to the line
लाइन फर्स्ट एट क्यू, मैंने यहां से जब ड्रॉ करेंगे तो क्यू मेरे पास परपेंडिकुलर पॉइंट मिलेगा कहां से, पी से। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियो बताइए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट आर, डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन का, 10 - 4 और -11, 10 - 4 और -11, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू आर, पी क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए। जैसे ही मेरे पास माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या मिल गया, 10 लेमडा प्लस 9, क्योंकि 11 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 9 मिलेगा। फिर मिलेगा -4 लेमडा -1, उसके बाद -11 लेमडा -13, ये मेरे पास मिल गया। सिंस यहां दिया हुआ सिंस द लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर टू द लाइन फर्स्ट, तो देन परपेंडिकुलर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 10 इंटू में 10 लेमडा प्लस 9, -4 इंटू में -4 लेमडा -1, प्लस -11 इंटू में -11 लेमडा -13 बराबर क्या मिलेगा, 0। यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो जाएगा, जबकि A1 B1 C1 A2 B2 C2 दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो गया, तो एक दूसरे का लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से बात को निकाल दिए। अब इसे गुणा करेंगे तो मेरे पास 100 लेमडा प्लस 90 प्लस 16 लेमडा प्लस 4 प्लस 121 लेमडा प्लस 13 13 दो बार गुणा कर लेंगे तो मिलेगा 143 बराबर क्या मिलेगा, 0। अब इसको जोड़ लेते हैं, 100 लेमडा यहाँ है, 121 लेमडा यहाँ है, और 16 और देंगे तो मिलेगा 137, यानी कि 237 लेमडा। जब यहाँ से जोड़ देंगे 143 और 90 और 4 जोड़ देंगे, तो यानी कि 143 90 और 4, यहाँ मिलेगा 7, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 2 मेरे पास कितने मिलेगा, 237 बराबर में 0, यानी लेमडा का वैल्यू मिलेगा मेरे पास -1। हेयर लेमडा का वैल्यू -1 मिल गया, तो मुझे यहाँ बता दीजिए पॉइंट क्या मिलेगा। हेयर पॉइंट क्यू मेरे पास मिलेगा, -1 रखना है, 11 में से 10 जाएगा तो 1, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो मेरे पास मिल गया 2, और यहाँ 11 में से 8 जाएगा तो मेरे पास मिल गया 3, यानी 1 2 3 मेरे पास क्या मिलेगा, पॉइंट। लेमडा का जगह क्या रख दिए, -1, तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 मिलेगा, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो -2 + 4 है तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे +11 में से 8 जाएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। नाउ अब पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू कैसे निकलेगा, घटा देते, अंडर रूट इसमें से इसको घटा देते हैं, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ मिलेगा मेरे पास 1 + 9 + 4, यानी मेरे पास मिला √14, यानी आपके पास जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा वो √14 मिलेगा, और पॉइंट जो मेरे पास मिलेगा वो क्यू मिलेगा। इस तरह से आप फुट परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।